कृष्णा श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका स्वागत है। हरि बोल। हमने श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण का द्वारका प्रस्थान देखा था, उसका शुरुआत देखा था। तो हम अभी उसके आगे चलेंगे। तो ये पहले स्कंद का 10वां अध्याय है और उसका हमने बहुत थोड़ा सा 2-4 ही श्लोक किया था। तो हमने देखा था कि कैसे भगवान युद्ध समाप्ति के बाद अब हस्तिनापुर से द्वारका जाने वाले हैं। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि विश्व के पालक भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रतिष्ठित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरु वंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। ठीक है ना। तो हमने आपको इसके बारे में बता दिया था कि कैसे भगवान हर युग में दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और बार बार आते हैं भगवान जब जब व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाती है। तो इसके आगे बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में कोई कमी नहीं थी। सारे जो फल फूल पेड़ पौधे जितने भी थे वो सब अच्छे से फलित हो रहे थे, फूलित हो रहे थे। नदियाँ पानी से भरी हुई थीं और सारी औषधियाँ भी अच्छे मात्रा में हो रही थीं। तो ये था प्रमाण कि युधिष्ठिर महाराज का राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था। इसके आगे 6ठे श्लोक में बता रहे हैं कि नाधयो व्याधयः क्लेशा देवभूत आत्मा हेतवः अजात शत्रु अभवन जंतु नाम राज्ञी करहिचित। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद और तात्पर्य हमारे आचार्य परम गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा। इसीलिए शील प्रभुपाद की जय जयकार हमें करनी चाहिए। तो कह रहे हैं चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। राजा बहुत अच्छे जब रहते हैं तो उनके राज्य से, उनके राज्य चलाने के तरीके से सारे प्रजा, देवता, प्रकृति सब खुश रहते हैं। इसलिए वहाँ जो जनता रहती है उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होती है। उन्हें तकलीफ क्यों नहीं होती है? क्योंकि देवी देवता गण खुश होने के कारण प्रचुर मात्रा में उन्हें हर चीज़ देते हैं। तो ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा बारिश, ना आंधी तूफान और जो उपद्रवी चीज़ें होती हैं वो नहीं रहती हैं इतनी। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चलता है। इसीलिए प्रजा बहुत खुश रहती है। असमय मृत्यु नहीं होती है, असमय दुख तकलीफ नहीं होता है। तो इस प्रकार श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने और अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए हस्तिनापुर में कुछ महीने तक रुके। तो आपको पता है जैसा कि अर्जुन की पत्नी थी सुभद्रा माता, जो कृष्ण की बहन है। बलराम जी, सुभद्रा माता और कृष्ण तीनों भाई बहन हैं। आप जगन्नाथपुरी में देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में रथ निकलता है तो 3 रथ निकलता है। एक पे बलराम जी रहते हैं, एक पे भगवान स्वयं कृष्ण रहते हैं और एक पे छोटे रथ पे सुभद्रा माता रहती हैं। सबसे बड़े रथ पे बलराम जी रहते हैं, उससे थोड़ा सा छोटा रहता है उस पे कृष्ण रहते हैं, और जो एकदम छोटा रहता है उस पे सुभद्रा माता रहती हैं। हालांकि तीनों रथ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये तीनों भाई बहन हैं जिनको हम जगन्नाथपुरी में एक साथ देखते हैं ऑल्टर में। तो सुभद्रा माता जो हैं, जो कृष्ण और बलराम के बीच में रहती हैं, वो हैं अर्जुन की विवाहिता पत्नी।
तो इस प्रकार से अर्जुन हो गए कृष्ण के जीजाजी एक तरह से। तो भगवान अपनी बहन के खुशी के लिए वहाँ थोड़े और दिन रुके, हस्तिनापुर में रुके, क्योंकि हस्तिनापुर के जो लोग हुए वो दो प्रकार से रिश्तेदार हो गए। एक हो गए क्योंकि कुंती माता उनकी बुआ थी कृष्ण की, तो इसलिए एक रिश्ता हो गया, और दूसरा रिश्ता हो गया कि सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। तो दो तरह से रिश्ता हो गया, और सारे संबंधी हो गए जो कृष्ण को बहुत प्यार करते थे। तो कृष्ण उनके प्यार के बंधन के कारण थोड़े दिन और रुक गए। ये बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है, सबको पता है कि कैसे संबंधी वगैरह रोक लेते हैं। उनको लगता है थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा हम और बातचीत करेंगे, रिलैक्स करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो भगवान भी थोड़ा सा और रुक जाते हैं। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनका आलिंगन किया। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े थे और कृष्ण अर्जुन के समवयस्क थे करीब करीब, तो बड़े भाई के समान मानते थे युधिष्ठिर को। इसीलिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को पैर छूकर प्रणाम किया और युधिष्ठिर महाराज ने उनका आलिंगन लिया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के लिए कृष्ण छोटे हुए। यहाँ भगवान और भक्त वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे भाइयों वाली बात हो रही है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज उनको आलिंगन किए, भगवान कृष्ण को आलिंगन किए। इसके बाद अन्यों द्वारा आलिंगित और नमस्कृत होकर वे रथ पे चढ़े। तो भगवान कुछ के बड़े थे और कुछ के छोटे थे, कुछ के बराबर थे। जैसे युधिष्ठिर महाराज से छोटे, नकुल सहदेव से बड़े, अर्जुन के बराबर बराबर और भीम से छोटे। तो इस प्रकार हर व्यक्ति का रिश्ता अलग अलग था। तो किसी भाई ने नमस्कार किया, किसी ने गले लगाया, किसी ने आशीर्वाद दिया। जैसा रिश्ता है उसके हिसाब से उनका आदान प्रदान प्रेम का होता है। सब करके वो रथ पर बैठे निकलने के लिए द्वारका, क्योंकि द्वारका से आए थे। द्वारका में उनकी रानियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनके सब माता पिता सारे रिश्ते नाते सब वहाँ पे हैं। द्वारका में भगवान राज्य करते थे। भगवान उग्र सेन को राजा बनाया था, और फिर भी भगवान एक तरह से राजा ही थे। और उनकी 16,108 पत्नियां थीं, सबके महल थे, और वो नगरी थी जो भगवान की थी। और वहाँ से भगवान हस्तिनापुर आए थे, क्योंकि यहाँ का समय, यहाँ का जो सब चल रहा था पॉलिटिक्स, वो सब बहुत खराब था। तो भगवान उसको ठीक ठाक करने के लिए आए थे। लंबे समय तक रहे, युद्ध हुआ, अब सब शांत हो गया और भगवान अब अपने घर जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, इसको आप समझेंगे ऐसे तो आपको बहुत आनंद आएगा, कठिन नहीं है श्रीमद् भागवतम। तो उस समय जब भगवान रथ पर चढ़े, तब सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए कि अब भगवान चले जाएंगे। सब मूर्छित हो गए। इतने लोगों का नाम मैंने लिया, ये सारे लोग, ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं, करीब करीब सब मूर्छित हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। जब हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं तो ऐसा होता है। अब इस बात को साधारणतया लोग नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? इसका कारण है कि भगवान से वो रिश्ता जुड़ा नहीं है, वो भाव नहीं है भगवान के प्रति। लेकिन भगवान तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो मतलब इस दुनिया की चीज़ नहीं है जो आप समझ पाएंगे। फिर भी समझने के लिए इस दुनिया के रिश्तों को समझेंगे तो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। जब भगवान जा रहे थे तो ये सब मूर्छित होकर गिर पड़े या मूर्छित होने वाले थे। अब आप समझिए, आज का जो रिश्ता है आपका पति पत्नी का,
नव विवाहित पति पत्नी, है ना, या माता और पुत्र, पहली बार पुत्र हॉस्टल जा रहा है 18 साल के बाद, 18 साल हो गया, +2 कर लिया, अब उसे टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, मिल गया है एडमिशन, अब वो जा रहा है वहाँ पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कुछ भी। तो उस समय जब बच्चा जाता है माँ को प्रणाम करके, अंत में जब निकल रहा है वो घर से और निकल जाता है, उस समय माता की क्या हालत होती है ये वही माता जान सकती है जिसका पुत्र गया हो पहली बार पढ़ने के लिए 18 साल तक घर में माँ बाप के पास रहने के बाद, या बेटी की विदाई होती है तो माँ बाप की क्या हालत होती है। तो इसी प्रकार जब एक लड़की और एक लड़के का विवाह होता है और विवाह के तुरंत बाद अगर जाना पड़ता है लड़के को काम करने के लिए या कुछ भी पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं, तो उसके लिए जाना पड़ता है पत्नी को छोड़कर, तो पत्नी या पति दोनों में से दोनों की क्या हालत होती है। तो ये जो रिश्ता अभी हमने आपको बताया ये सारे भौतिक रिश्ते हैं, शरीर के हैं और क्षणिक हैं, और इसमें उतना प्रेम भी नहीं है जितना आध्यात्मिक प्रेम होता है, दिव्य प्रेम होता है भगवान के साथ। फिर भी इन रिश्तों के समय व्यक्ति इन रिश्तों को थोड़ा सा दूर जाते समय, जब ये रिश्ते थोड़े से दूर जा रहे हैं छोड़ करके हमें, तो हमारी क्या हालत होती है। तो जब आप सोचिए कि जिसको भगवान से प्रेम है, जो भगवान से वास्तविक प्रेम करता है, जो आध्यात्मिक स्तर पर है, जो शरीर के स्तर पर नहीं है, बड़े बड़े भक्त जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, तो उनकी क्या अवस्था होगी जब भगवान नज़दीक में रह रहे हैं और अब भगवान जा रहे हैं। जैसे ध्रुव महाराज को थोड़े समय के लिए भगवान दिखाई दिए, उसके बाद भगवान गायब, दिखाई देना बंद। परीक्षित महाराज को भगवान जस्ट क्षण भर के लिए दिखाई दिए, फिर कभी दिखाई नहीं दिए पूरे जीवन। तो ऐसे में जिस समय भगवान थोड़े समय के लिए दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं, तो फिर वो पूरे जीवन परीक्षित महाराज भगवान को ढूंढते रहे, ध्रुव महाराज भगवान को ढूंढते रहे। जो जो भक्त भगवान का दर्शन पाते हैं वो फिर ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बेचैनी होती है। नारद मुनि भी पिछले जन्म में भगवान का क्षण भर के लिए दर्शन पाए और फिर वो भगवान को ढूंढ रहे थे। तो अब यहाँ स्थिति ऐसी है हस्तिनापुर में कि सब भगवान के मित्र भी हैं, भाई भी हैं और भगवान भी हैं, इनको पता है कि ये भगवान भी हैं, तो अब वो छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ वो भगवान है या मित्र हैं या भाई हैं इतनी सी बात नहीं है, इसके साथ साथ उन्होंने इतना मदद किया इन लोगों को मुसीबतों में, वो भी सबको याद है। कुंती माता कह रही हैं कि आपने इतना हमें मदद किया, बहुत सारा उदाहरण दे करके कह रही हैं। तो एक व्यक्ति जो आपको इतना मदद कर रहा है और वो आपको छोड़ के अभी जा रहा है, तो उस समय क्यों नहीं मूर्छित होगा व्यक्ति, सोचने वाली बात है। तो ये सारे जो थे सब मूर्छित हो गए, मूर्छित से कुछ पूरी तरह मूर्छित, कुछ अर्ध मूर्छित, ऐसे। जिस बुद्धिमान ने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से नहीं चूकेगा, चाहे उसने उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो। तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबद्ध थे। वे उन्हें अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते और भोजन करते थे। तो यहाँ सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जो एक बार भगवान का कुछ सुन लिया है,
उनकी कथा सुन ली है, उनके बारे में कुछ सुन लिया है, या समझ लिया है परमेश्वर को कि उनसे हमारा रिश्ता क्या है, वो हमारे लिए क्या क्या किए हैं आज तक, कैसे वो हमारे साथ रहते हैं 24 घंटे। जब व्यक्ति भगवान के साथ अपने रिश्तों को समझ लेता है तो भौतिक दुनिया के रिश्ते अपने आप क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, उनसे रिश्ता टूटने लग जाता है। तो ऐसा व्यक्ति बार बार भगवान की कथा को सुनना चाहता है और ज़्यादा उन्नति चाहता है करना, उसी दिशा में भगवान के लीलाओं को सुनने में, उनके यश का गुणगान करने में, उनसे भगवान के साथ उनके एसोसिएशन में या उनके साथ संगति जो होती है, जैसे कि मंदिर जाना, या जब भगवान खुद यहाँ थे तब उनके साथ उठना बैठना, खेलना, खाना पीना जो पांडवगण कर रहे थे या उनके मित्र कर रहे थे, गोपियाँ कर रही थी, एसोसिएशन उनको मिल रहा था, भगवान का संग प्राप्त था उनको, गोप बालक को, गोपियों को, सबको। तो ऐसे जो भक्त हैं जिनको भगवान का संग मिला है, उनकी स्थिति, उनकी दशा कैसी हो जाएगी यदि भगवान को छोड़ना पड़े, दूर जाना पड़े भगवान से। तो साधारण व्यक्ति भी नहीं छोड़ पाता है यदि थोड़ा सा सुन लिया। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने थोड़ा सा सुना था, जब व्यासदेव जी अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, जब पुत्र का जन्म हुआ, सुखदेव गोस्वामी 16 साल के मात्र थे, 16 साल माँ के गर्भ में रहे थे, कहीं कहीं 12 भी लिखा हुआ है, पर 16 साल की उम्र थी, ऐसा श्रीमद् भागवतम बताया गया। जब उन्होंने कथा सुनाई परीक्षित महाराज को, तो जब 12 साल माँ के गर्भ में रह करके वो बाहर निकले और जा रहे थे, तो व्यासदेव जी पुत्र पुत्र करके उनके पीछे दौड़े, लेकिन वो थोड़ा भी पलट के देखे नहीं, मुड़े नहीं, उनके प्रति आकर्षित नहीं हुए, ध्यान नहीं दिया। तो व्यासदेव जी अपने पुत्र को भक्ति में लाने के लिए, उनको ब्रह्म ज्ञान से शुद्ध भक्ति के तरफ लाने के लिए, उन्होंने कुछ श्लोक जो भगवान के गुणगान वाले श्लोक हैं, उनके लीलाओं वाले श्लोक हैं, अपने शिष्यों को सिखा दिए। और उन्होंने कहा कि ये श्लोक तुम लोग उधर जब जाओ जंगल की तरफ जिधर मेरा पुत्र गया है, तो ये श्लोक गुनगुनाना, गाना। और ऐसा ही किया उनके शिष्यों ने। और वही जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो आकर्षित हो गए, और आकर्षित हो गए, बोले कहाँ से ये श्लोक मिला है, ये कहाँ तुम लोगों को प्राप्त हुआ है, किससे सुना है, मुझे उस व्यक्ति से मिलना है। तो सबने कहा कि चलिए, और सब व्यासदेव जी के पास ले आए। व्यासदेव जी तो उनके पिता ही थे, और सुखदेव गोस्वामी फिर अपने पिता के पास बैठ कर के पूरा श्रीमद् भागवतम सुना, भगवान का पूरा गुणगान उन्होंने सुना। तो सिर्फ एक श्लोक सुन करके वो आकर्षित हो गए थे, और फिर भगवान के गुणगान को सुनने के लिए वो अपने पिता के पास गए और फिर पूरा भागवतम सुना। तो ये है भक्तों के लक्षण। जब व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है तो वो छोड़ नहीं सकता है भगवान की भक्ति। और शुरुआत में भी यदि उसे थोड़ा भी आकर्षण है भगवान के प्रति, तो भी वो उसको बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो दिव्य चीज़ है। भगवत कथा जो है वो दिव्य है, वो थोड़े में संतुष्टि नहीं मिलती है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा हमें चाहिए। ऐसा सूत गोस्वामी कह रहे हैं। तो क्यों फिर पांडवगण कैसे भूलेंगे भगवान को, पांडवगण कैसे फिर संतुष्ट हो जाएंगे अगर भगवान उनसे दूर जाते हैं, तो कैसे खुश हो सकते हैं, वो तो दुखी होंगे ही, आश्चर्य की कोई बात नहीं है। सब उन सब के हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे, वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंध कर चिंता से यत्र तत्र दौड़ रहे थे। तो उन्हें लगा अब तो चले जाएंगे कृष्ण, अब तो चले जाएंगे कृष्ण। तो वो
कृष्ण के पीछे पीछे आगे पीछे दौड़ रहे थे कि नहीं जाएं, हमें इनका दर्शन हमारे आँखों से ओझल नहीं हो जाए, हमें दिखते रहें ये हमेशा। जैसे कैसे आपका बहुत प्रिय व्यक्ति जाता है तो वो खिड़की से आप जब तक गाड़ी आपके आँखों से ओझल नहीं हो जाती है देखते रहते हैं। अगर फ्लाइट चली गई तो हम उसको भी आकाश में देखते हैं कि हाँ अभी यहाँ तक मेरा पुत्र गया या मेरी पुत्री गई या जो भी, तो हम उसको देखते हैं। तो भगवान भी अवरत से जाने वाले थे, तो सारे जितने भी उनके प्रेमी संबंधी थे वो उनको एकदम एक मिनट के लिए भी छोड़ नहीं रहे थे। यत्र तत्र दौड़ रहे थे, यत्र तत्र दौड़ रहे थे। स्नेह संबद्धा, ये स्नेह पाश है। भगवान को और किसी चीज से बांधा नहीं जा सकता है, सिर्फ प्रेम से बांधा जा सकता है। ये आप जितनी बार जितनी भी कथाएं सुनेंगे, हर में आपको यही सुनने को मिलेगा कि भगवान को सिर्फ स्नेह पाश यानी स्नेह रूपी रस्सी से बांधा जा सकता है, जैसे यशोदा माता ने भगवान को बांधा था। तो संबंधियों की स्त्रियां जिनके नेत्र कृष्ण के लिए उत्कंठावश अश्रुओं से पूरित थे, महल से बाहर आ गईं। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाईं। उन्हें भय था कि विदाई के समय आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। तो ये हमारे देश में ये प्रथा है कि कोई शुभ काम होने वाला है तो रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोना कोई अच्छी बात नहीं। कभी कभी खुशी के भी आंसू आते हैं हमारे आंखों में, पर यहाँ सब दुखी थे थोड़े से, क्योंकि भगवान जा रहे हैं। तो उन्हें लग रहा था अगर रो दिए और भगवान जा रहे हैं तो जाते समय रोना नहीं चाहिए, तो हम रोए नहीं, हम अपने आंसुओं को कंट्रोल करके रखें। इसलिए वो कंट्रोल करके रख रही थी सब स्त्रियां जो थी, और महल के बाहर सब निकल आई। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब अपने जब वो गांव में रहते थे, जब मायापुर नदिया में रहते थे, नृत्य वगैरह करते थे, तो स्त्रियां जो थी वो अंदर से देखती थी, बाहर से ज़्यादा सामने नहीं जाती थी, अंदर से देखती थी। और बाद में तो जब उन्होंने संन्यास ले लिया तब तो झरोखों से देखती थी, क्योंकि तब महाप्रभु के सामने जाना उनको अलाउड ही नहीं था, क्योंकि महाप्रभु स्त्रियों से बहुत दूर रहते थे। पर यहाँ अभी सब लोग लाज त्याग करके सारी स्त्रियां महल से बाहर निकल गई हैं देखने के लिए, उत्कंठावश। उत्कंठावश आंखें पूरी भरी हुई हैं, और फिर भी वो रो नहीं रही हैं, आंखों से आंसू को टपकने नहीं दे रही हैं कि नहीं 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 रोना नहीं, रोएंगे तो कुछ हो जाएगा, अच्छी बात नहीं, अपशकुन हो जाएगी। और जब भगवान निकल रहे थे तो ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान की विदाई हो रही है। तो विदाई अच्छे से जब हम विदा करते हैं तो विदाई के समय भी ढोल नगाड़े बजते हैं। जैसे लड़की की विदाई होती है तो भी गाजे बाजे के साथ होती है, तो इसी प्रकार यहाँ पे मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधरी, दुंदुभी, वीणा, गोमुख, भेरियाँ, वंशियाँ, ये सब बहुत प्रकार के वाद्य यंत्र एक साथ बज रहे थे कि चलो अभी भगवान की विदाई हो रही है, तो विदाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं मंदिर में प्रोसेशन निकलता है, जुलूस निकलता है, जिसमें भगवान बैठ के रथ पे कहीं जाते हैं, कभी कभी परिक्रमा भी करते हैं। हमारे आचार्य भी परिक्रमा करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद के विग्रह को लेके परिक्रमा कराया जाता है, कभी कभी भगवान को लेके घुमाया जाता है, जैसे वृंदावन में या तिरुपति बालाजी में। आप ऐसा हम लोगों ने देखा नहीं है पर सुना है, पर हमने देखा है जो हमारे पुणे के पास नारायणपुर में बालाजी हैं, उनका प्रोसेशन देखा है। उसके बाद उडुपी मंदिर में देखा है कि उनको लेके घुमाया जा रहा है, बहुत अच्छा 3-3 रथ लेके उनको घुमाया जा रहा है।
फिर जगन्नाथपुरी में देखा है। तो ये सब जगह बहुत नगाड़े बजते हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र बजते हैं और लोग नृत्य करते हैं और मशाल जलते हैं। तो ये उसी तरह है जैसे भगवान को अभी भगवान की विदाई हो रही है तो सब वाद्य यंत्र बज रहे हैं, वैसे ही जब भगवान रथ पे बैठते हैं और दर्शन देते हैं सबको तो भी ऐसे ही नगाड़े बजते हैं। तो ये प्रथा है। तो भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लग गईं। तो स्त्रियां भी छत पर चढ़ करके वहां से फूलों की बारिश भगवान के ऊपर कर रही थी। फूलों, जैसे कि आपने देखा कि जब भीष्म पितामह शरीर त्यागे तो देवतागण ऊपर से फूलों की बारिश किए, वैसे ही हर समय जब भी कुछ बहुत अच्छा होता है तो देवतागण ऊपर से फूलों की बारिश करते हैं। अभी यहाँ पे स्त्रियां हैं जो फूलों की बारिश कर रही हैं भगवान के ऊपर। इस्कॉन में, वृंदावन में रोज सुबह भगवान के ऊपर फूलों की बारिश की जाती है। पेटल्स, रोज पेटल्स रहते हैं। और एक तो होता है पुष्य नक्षत्र में पुष्प अभिषेक होता है, जिसमें कि भगवान को करीब करीब बहुत बहुत ज़्यादा, इतना कि भगवान का पूरा विग्रह ढक जाता है, इतना ज़्यादा फूलों की बारिश होती है। अभिषेक होता है, पुष्प अभिषेक होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी स्त्रियां चढ़ करके ऊपर से भगवान को बहुत सारे फूल चढ़ा रही हैं। लज्जा भी आ रही है, हंस भी रही हैं, स्नेह भी उत्पन्न हो रहा है। छत पे चढ़ गई हैं सब भगवान को देखने के लिए, कोई महल से बाहर, कोई छत के ऊपर, ऐसे करके सब भगवान को देख रही हैं बहुत अच्छे से कि हमको भगवान दिखाई दे। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान के घनिष्ठ मित्र थे, छाता ले लिया, जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी हुई थी। वो छाता होता है ना, सुंदर सा छाता राजा महाराजा के ऊपर लगाया जाता है, वैसा छाता, सुंदर वाला छाता जिसमें मोतियों की लड़ी हैं, खूब सुनहरे सुनहरे सब चमकीले चीज़ उस पर मढ़े हुए हैं, नक्काशी की गई है। और अभी भी देखिएगा आप भगवान के विग्रह के ऊपर चांदी का छाता, सोने का छाता, जैसा है जिसके पास जो मंदिर का जैसा बजट है या भक्तों की जितनी शक्ति है वैसा भगवान को सजाते हैं। तो छतरी भगवान के ऊपर लगाया जाता है। अर्जुन ने स्वयं भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर छाता लगाया जिसमें मोतियों के झालर लटक रहे थे। मोतियों से, असली मोती, नकली नहीं, झालर लटक रहे थे। और उसके बाद उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे। हम झेलते हैं ना, पंखा को झलते हैं, मयूर, मोर पंख और चांवर, तो वैसा ही उन लोगों ने भगवान के ऊपर पंखा झेलना शुरू कर दिया। और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। तो उद्धव और सात्यकी बहुत सुंदर नक्काशी किया हुआ, अलंकृत, सजा हुआ पंखा लेके उनके ऊपर झेलने लगे। और मधु के स्वामी कृष्ण, मधु के स्वामी, मधुपति कृष्ण जो है वो क्या करने लग गए, बिखरे हुए फूलों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। यहाँ प्रभुपाद ने कोई परपोट नहीं लिखा है इस श्लोक में, लेकिन ऐसा समझ में आता है। भौरे को कहते हैं मधु। तो जहाँ भगवान रहते हैं, ये भौरे जो होते हैं ना, इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि भौरे भगवान के भक्त होते हैं और उनका स्थान होता है भगवान के चरण कमल पर। और वो क्या करते हैं, भौरे फूलों पर भी रहते हैं
भगवान के गले में जो बहुत सुंदर माला होती है फूलों की, उस पर बन 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 करते रहते हैं भौरे गुंजार। तो शास्त्र बताते हैं, आचार्यगण बताते हैं कि वो भक्त हैं। तो यहाँ पे भगवान ने उन्हें कहा, भक्तों को, मधुपति यानी कि भौरों के पति, कि तुम लोग सब चलो रास्ते पर। और फूल था, फूल बिछा हुआ था पूरे रास्ते पर। तुम लोग रास्ते पर चलो, तुम लोग मेरे इधर उधर मत घूमो। ये मैं अपने मन से कह रही हूँ, ये प्रभुपाद ने लिखा है। अगर गलत हो गया तो मुझे माफ करिएगा। जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके अनुकूल है न प्रतिकूल, क्योंकि वे सब उस परब्रह्म के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद, भगवान को आशीर्वाद देते हैं ना कोई, जैसे यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जगह जगह कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। पंडित लोग जो थे, ब्राह्मण थे, वो लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लेकिन भगवान तो परम भगवान है, उनको क्या कोई आशीर्वाद देगा? पूरी सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया है। पूरी सृष्टि में जो भी हो रहा है वो सब उनकी कृपा से ही हो रहा है। उनकी कृपा के बिना तो एक सेकंड के लिए भी दुनिया चल नहीं सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है, सब समाप्त हो जाएगा। तो उनको क्या कोई आशीर्वाद देगा? लेकिन जब वो मनुष्य की तरह भूमिका निभाते हैं तो लोग भी उनके साथ मनुष्य की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे आप देखिए, जब भगवान को असुर वगैरह सताते थे तो यशोदा माता उनको नहला धुला के बहुत सारे द्रव्यों से उनका स्नान कराती थी। गोमूत्र, गोबर, ये सब, गोधूली, उसके बाद लेपन वगैरह करती थी बहुत चीज़ों का। फिर बाद में मंत्र का शरीर पे अलग अलग मंत्र, जैसे हम तिलक लगाते हैं वैसे भगवान के भी शरीर पे अलग अलग स्थानों पे मंत्र का उच्चारण करके और उनके शरीर को कवच, विष्णु कवच या ऐसा कवच के समान रक्षा कवच बनाती थी, ताकि मेरे पुत्र को कोई असुर सताए नहीं। तो क्या भगवान को कोई असुर कुछ कर सकते हैं? असुर में शक्ति है कि वो भगवान का कुछ बिगाड़ सकते हैं? लेकिन वो यशोदा माता का प्रेम था जो भगवान के साथ वो वैसा करती थी। और भगवान भी करने देते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। जब भक्त ऐसा करते हैं तो भगवान को भी अच्छा लगता है। तो यशोदा माता जैसे उनके साथ कर रही थी कि भगवान को कोई असुर सताए नहीं, इसीलिए हम मंत्र से सुरक्षित कर देंगे इनको, क्योंकि ये मेरा पुत्र है। वैसे ही बाकी सब जो भी होते हैं, ब्राह्मण वगैरह, गुरु, बड़े बड़े ब्राह्मण, आचार्य या जो राजा होते हैं, वो सब भी भगवान के सुरक्षा के लिए, भगवान को कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई कुछ उनके सुरक्षा के लिए कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये प्रेम है। ऐसा नहीं है कि भगवान से उसको कुछ उनके मंत्रों से भगवान को कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ उनका ना बुरा होगा ना अच्छा होगा। वो भगवान है। तो इसलिए इन चीज़ों से भगवान के कुछ भी असर भगवान को नहीं पड़ता है। और चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। तो जितनी स्त्रियां थीं उनको कुछ न कुछ मालूम था भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान बचपन से लीला कर रहे थे। जैसे आप देखिए, हस्तिनापुर दिल्ली के ही समझिए, दिल्ली ही है, दिल्ली ही पहले हस्तिनापुर था, ठीक है ना। और उसके कितना नज़दीक है द्वारका, वृंदावन, सॉरी द्वारका नहीं, द्वारका तो गुजरात में, वृंदावन, मथुरा,
बरसाना, ये सब। तो अब बड़े आराम से ये सारी बातें भगवान की पहुंच जाती थी हस्तिनापुर तक, जो भी भगवान करते थे। एक तो संबंध भी था उनका, और दूसरा बहुत दूरी भी नहीं थी। इसलिए भगवान जो बचपन से जो भी किए, मक्खन चोरी हो या गोवर्धन पर्वत उठाना हो या रासलीला का नृत्य हो या असुरों का वध हो, कुछ भी, जितनी लीलाएं भगवान की है वो सारी लीलाएं, और अनगिनत लीलाएं थी, कोई हम हाथ पे गिनती नहीं कर सकते हैं उनकी लीलाओं की। तो ये सारी लीलाएं गाई जाती थीं स्त्रियों के द्वारा। जो स्त्रियां दूध दही बेचती थीं वो गाती थीं भगवान की लीलाओं को। कभी मंथन, दधी मंथन के समय गाती थीं, कभी कुछ कूटना पीसना जो घर में होता है गृह कार्य उसमें गाती थीं, कभी बेचने जाती थी तो गाती थीं। इसके साथ साथ जो अच्छे अच्छे भक्त थे वो कहीं भी जहाँ भी रहें वो भगवान का गुणगान करते थे। तो इस तरह से वो भगवान के लीलाओं का श्रवण हस्तिनापुर की स्त्रियां भी करती थी, उन्हें मालूम था भगवान के बारे में। अब यही सब बातें भगवान के बारे में वो कर रही थी ऊपर चढ़ के। अरे तुम्हें पता है क्या, ये कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप समझ रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं ना किसी के बारे में, किसी को देखा तो उसके बारे में कमेंट्री चालू हो जाती है, माता जी लोगों की ज़्यादा और प्रभु जी लोगों की थोड़ी कम, लेकिन चालू हो जाती है। दो स्त्रियां अगर बैठी हैं तो किसी को देखा तो उसके बारे में पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी शुरू हो जाती है। तो भगवान को देखा तो भगवान के बारे में, अरे तुम्हें पता है क्या, अरे तुम्हें पता है क्या, ये परम भगवान हैं, ये तो सृष्टि के निर्माता हैं, ये तो अजन्मा है, नित्य हैं, ये पर ब्रह्म हैं, ये तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं। इस तरह की बातें भी, और जो लीला की है वो भी, ये सब बातें वो करने लग गई। वो कहने लग गई कि ये तो आदि भगवान हैं जो हमें निश्चित रूप से स्मरण है। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे अकेले ही विद्यमान थे। चूंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुकी हुई हो। देखिए ये बातें कैसी हैं, ये बातें हैं जो शास्त्रों में लिखी गई हैं और बड़े बड़े स्कॉलर जो होते हैं वो जानते हैं। ये सारी बातें भी हस्तिनापुर के लेडीज़ को पता थी, स्त्रियों को पता थी। और यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों से ज़्यादा आकर्षक थी। वैदिक स्तोत्र जो होते हैं जिसके द्वारा भगवान का गुणगान किया जाता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब ये स्त्रियां बात कर रही थी भगवान के बारे में। तो भगवान के बारे में वो क्या कह रही है कि प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि से पूर्व वे अकेले ही विद्यमान थे। उन्हें पता है कि ये पूरी रचना जो हुई है वो पूरी रचना भगवान ने की है बाद में, और भगवान तो पहले से ही थे। कभी कभी कोई व्यक्ति पूछते हैं कि कहाँ लिखा है कि कृष्ण परम भगवान है, कहाँ लिखा है कि कृष्ण से ही सब कुछ निकला है। आप देखिए यहाँ लिखा है, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 21। क्या लिखा है, सवै किलायम पुरुषः पुरातनो। पुरातन पुरुष है ये, आदि पुरुष। पुरातन मतलब बहुत पुराने, सबसे पुराने। पुरुषः पुरातनो सवै किल अयम, निश्चित रूप से। किल मतलब निश्चित रूप से, अयम ये मतलब यही जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिनको, वही। ये कौन है, पुरुषः पुरातनो। और यही एकमात्र, यह एक
आसीत विद्यमान थे। कब? अविशेषः आत्मनि अग्रे, अग्रे यानी सृष्टि के पूर्व, सृष्टि जो हुई है उसके भी पूर्व। अविशेष भौतिक रूप से व्यक्त आत्मनि स्वयं, गुणेभ्य गुणों का, जगत आत्मनि परमात्मा में, ईश्वरे भगवान में, निमिलित लीन, आत्मना जीव निशिसुप्त रात्रि में सोया हुआ, शक्तिषु शक्तियों का। तो सृष्टि के पूर्व से यही विद्यमान है। ये सृष्टि के पूर्व में थे, बाद में सृष्टि हुई है। और चूंकि ये परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं। जब सृष्टि नहीं होती है तो सब उनके अंदर रहते हैं, और जब सृष्टि होती है तो फिर उन सबको एक एक शरीर मिलता है। कितनी गहरी बात है जो सारी हस्तिनापुर की स्त्रियां कर रही है, आप सोचिए। अब करूंगी अगर आगे क्लास तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमें अब आगे नहीं करना है क्योंकि ये 40 मिनट्स का हो चुका है। तो अब हम इसके अगले क्लास में करेंगे। और हमारा आज हो गया 21 नंबर श्लोक तक, 10वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक हो गया। और आप लोग के यदि कोई प्रश्न होते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे जो जानते हैं वो मेरे पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हैं, जो नहीं जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में यूट्यूब या फेसबुक पे लिख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।